हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द यूपीएससी एंड यूपीएससी के अंदर सीडीएस सेकंड आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। दैट इज ऑन 14th ऑफ सितंबर को, 14th ऑफ सितंबर 2025 में। ठीक है, तो ये 2025 में ये एग्ज़ाम हुआ है। तो सीडीएस सेकंड, इसका जो जीएस का पेपर है, जीएस पेपर, इसके आंसर्स को हम यहाँ पर इस पेपर के अंदर, इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एंड पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पेपर के अंदर इन टोटल आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन के साथ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट्स। ये इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजी पे लगाना है। तो देखिए, साइनिंग ऑफ शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट कब साइन होता है? दैट इज इन 1972 के अंदर। आगरा समिट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये होता है 2001। शार्क चार्टर एट द फर्स्ट शार्क समिट जो साइन किया जाता है, तो ये किया जाता है 1985 में। और फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है ये कंडक्ट किया जाता है 1974 में। ठीक है, तो जब इन चीज़ों को आप क्रोनोलॉजिकली लगाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। स्पेशल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स, इन्हें मैच करना है। तो आर्टिकल 371, दिस इज रिलेटेड विद द गुजरात एंड द महाराष्ट्र स्पेशल स्टेटस। 71A, दैट इज विद नागालैंड। 71B विद द आसाम एंड 71I दैट इज रिलेटेड विद द गोवा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। देन हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड फोर्थ, इन्हें देखते हैं। पहले सेकंड को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट इज करेक्ट अबाउट द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ऑफ द इलेक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि कैंडिडेट हु विंस मे नॉट गेट द मेजोरिटी ऑफ वोट्स। दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। ओके, देखिए, प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन्स इन द लोकसभा एंड द राज्यसभा हैज़ बीन मेड वाइड 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये तो करेक्ट है आपका। देयर आर प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ वुमेन्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बट काउंसिल के अंदर यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है। असेंबलीज में तो है बट काउंसिल में ये चीज़ें नहीं हैं, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत रहेगी। देर आर प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द वुमेन इन द पंचायत, ये भी आपका करेक्ट है। तो 1 और 3 करेक्ट हैं, बन रहे हैं आपके। बट देखिए, यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अगर जो मैं बात करूँ यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो मुझे लगेगा, ठीक है, तो वो ऑप्शन 4 होना चाहिए, ऑप्शन डी, दैट इज थर्ड स्टेटमेंट ओनली। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, 106 थोड़ी होगा, 106 नहीं होगा, यहाँ पर 104 है अराउंड। नहीं, 106 ही है। एक देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट ये नहीं, 106 ठीक है, ये तो करेक्ट है। बट आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन डी बनना चाहिए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। विच अमंग द फॉलोइंग pairs of subjects and list under the 7th schedule of the Constitution of India is not correctly matched. Okay, so देखिए, फॉरेस्ट जो है, ये फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट में आता है, बिल्कुल ये तो करेक्ट है आपका। अब देखिए, फॉरेस्ट जो है पहले तो सेंटर में था, बट ये कंकरेंट में बाद में डाला गया, ट्रांसफर किया गया था कंकरेंट लिस्ट के अंदर थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार। ठीक है, टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स, ये स्टेट सब्जेक्ट है बिल्कुल। इंश्योरेंस आपका यूनियन का है। सेंसस आपका कंकरेंट का नहीं होता है, ये आपका यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आया गलत आंसर, दैट इज ऑप्शन 4 हो, सॉरी ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। ओके, देखिए, आपको कुछ चीज़ें पहले मैं बता देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। इससे पहले कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे जस्टिस आता है। जस्टिस क्रोनोलॉजी में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये है क्रोनोलॉजी एक। दूसरी क्रोनोलॉजी है यहाँ पर सोवरन, सोशलिस्ट, देन सेकुलर, देन हमारा आता है डेमोक्रेटिक
एंड लास्ट में रिपब्लिक। तो ये क्रोनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है, इसी बेस्ड पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। द वर्ड सेकुलर कम्स बिफोर द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर बिफोर द वर्ड सोशलिस्ट। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, सॉरी ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। सेकुलर वर्ड, सॉरी बिफोर नहीं है ना, सोशलिस्ट के बाद है, नॉट बिफोर। तो पहला आपका यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। द वर्ड जस्टिस कम्स बिफोर द वर्ड इक्वलिटी, जस्टिस इक्वलिटी से पहले आता है, बिल्कुल ये तो करेक्ट है आपका। वर्ड फ्रेटर्निटी कम्स आफ्टर लिबर्टी, फ्रेटर्निटी लिबर्टी के बाद आता है, ये भी करेक्ट है। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हम बात करें तो हैं आर्टिकल 51A आते हैं, और ये कहाँ से लिया गया है, दिस हैज़ सॉरी ये ऐड की गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर और थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के दौरान, ठीक है। दुरंत लाइन, ये जो बॉर्डर लाइन है ये इंडिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लाइन है, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं पहले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट। तो देखिए करेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, राज्यसभा इज नॉट एम्पावर्ड टू एंटरटेन अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर जो गवर्नमेंट के खिलाफ लाना है अगेंस्ट, तो ये कहाँ लाएंगे आप, केवल लोकसभा के अंदर इनिशिएट होगा, पास दोनों जगह से होगा बट इनिशिएट आपका लोकसभा से होगा, ठीक है। राज्यसभा का इसमें इनिशिएशन का कोई रोल नहीं रहता है कई बार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चिपको मूवमेंट की बात करें तो क्रोनोलॉजी पे लगाना है इन्हें। चिपको मूवमेंट आपका होता है 1973 के अंदर, बारदोली सत्याग्रह 1928, और सत्यशोधक समाज जो जिसकी फाउंडेशन रखी थी ज्योतिबा फुले ने, और ये रखा था 1873 के अंदर, ठीक है। तो जब इनको आप क्रोनोलॉजी पे लगाएंगे तो 321 दैट इज ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following statement about the ताशकंद एग्रीमेंट इज करेक्ट। सो ताशकंद एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, जो 1971 की वॉर हुई थी उसका जब एंड हुआ था उसके बाद, सॉरी 1971 नहीं, 1965 की जो वॉर हुई थी उसका जब एंड हुआ था इन 1966 में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज लिस्टेड इन 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल के अंदर जो गोंडी लैंग्वेज है ये मेंशन नहीं है, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओके। तो देखिए सी राजगोपालाचारी वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट। देखिए सी राजगोपालाचारी तो थे फर्स्ट रेसिपेंट, बट इनके साथ ये अकेले नहीं थे, इनके साथ थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, राधाकृष्णन ये भी थे, और साथ में सीवी रमन, तो इनको भी मिला था साथ में इन 1954 में, ठीक है। तो ये अकेले नहीं थे, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट आपकी गलत बनेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनिशिएट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ये करेक्ट है आपका, तो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड देयर लोकेशन आर करेक्टली मैच्ड, ओके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ ये कहाँ पर है, शिमला में है, ये करेक्ट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली में है। सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज है नैनीताल में नहीं, ये भी न्यू दिल्ली के अंदर है, दिल्ली में ही है, तो ये गलत हो गया। तो आपका करेक्ट पूछा गया है 1 and 2, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंशियंट इंडियन स्मृति लिटरेचर। तो यहाँ पर पुराण, रामायण, कल्पसूत्र ये रहेंगे, वेद नहीं होंगे। वेद जो है वो श्रुति टेक्स्ट है, श्रुति टेक्स्ट कहलाते हैं, ठीक है, स्मृति नहीं है। तो 1, 2, 3 दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन चीफ मिनिस्टर, वो कौन है, सुचेता कृपलानी। और सुचेता कृपलानी जो है वो सीएम रही हैं किसकी, यूपी की, कब से कब तक, दैट इज इन 1963 to 1967 के बीच में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17, इरोक्सिम इज अ फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेटेड इन संथाल कम्युनिटी, बिल्कुल करेक्ट है। संकेन इज अ बुद्धिस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, ये भी करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट हैं। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मैत्री इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द थाईलैंड, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर स्पेसिफाइड फॉर ग्रांटिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू स्टेट्स इन इंडिया, तो इसके लिए हिल एंड डिफिकल्ट टेरेन, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस और स्ट्रेटेजिक कोस्टल जोन, ये नहीं होगा, सीजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, तो 1, 2 and 4 रहेगा, दैट इज ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, द रूल ऑफ डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इंड्यूस्ड इन क्वाइल ड्यू टू द रोटेशन ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होता है ड्यू टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। अ कार कैन ट्रेवल टोटल डिस्टेंस ऑफ एल, ओके, एल एक टोटल डिस्टेंस है, इट ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड इतना एंड द अदर हाफ इज v2, तो एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपके पास एक रिलेशन है, पहले तो आप टाइम निकालेंगे, ठीक है, ये आप कह लीजिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको एक रिलेशन पता है, तो एक तो इनिशियल टाइम आप निकालेंगे पहले t1, तो t1 क्या होगा आपका यहाँ पर, लेंथ कितनी है, हाफ मतलब l/2, ठीक है, l/2 अपॉन v1, ये इनिशियल वो थी आपकी, तो यहाँ पर जो t1 आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कितना, l/2v1, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन की हम बात करें तो t2 भी आप इसी तरीके से निकालेंगे, तो वो आएगा l/2v2, ठीक है। तो अब इसमें आप टोटल टाइम निकालेंगे, टाइम निकालना ही है, एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड के लिए आप T1 जो आया है प्लस T2, इन दोनों को आप जब एड ऑन करेंगे देन आप सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी आएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व्ड इफ द नेट फोर्स ऑन इट इज 0, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं पहले। सो हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सो यहाँ पर नाम आएगा आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हेन अ स्टोन टाइड अ स्टिंग is whirled in a circle, the workforce on it by the string, इसे वर्कफोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, ओके। 25 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पर आपसे A डज इतना जूल ऑफ वर्क इन x मिनट, ओके। तो देखिए आपको निकालनी क्या है, और इसके बाद आपको दिया B ने इतना काम किया इतने मिनट्स में, इफ़ द पावर डिलीवर्ड बाय A इज P1 एंड B इज P2, देन रिलेशन दिस x आपको निकालना है, ओके। तो देखिए सबसे पहले आपको पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पावर दैट इज पावर होता है आपका वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें P1 की, P1, तो P1 में वर्क कितना है, 500 जूल्स का है, और यहाँ पर x है, ठीक है, और जूल्स पर मिनट यहाँ पर हो जाता है, ठीक। P2 की जब हम बात करते हैं, P2 है आपका 1000 अपॉन 20 जूल पर मिनट, ठीक। अब इसके बाद आपको एक रिलेशन दिया गया है P1 इक्वल्स टू P2 2P2, ठीक है। अब इन दोनों मेन वैल्यूज़ को इक्वेट कर दीजिए, देन यहाँ पर आपका होगा 500 x इज इक्वल्स टू 2, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 50 आएगा, ठीक है, तो 50, सो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 5, आपके पूछा गया है x, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। 25 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, अ साउंड वेव्स ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 300 मीटर्स पर सेकेंड, प्रोड्यूसेस 20 crest 20 trough in 0.1 सेकेंड, द वेवलेंथ ऑफ द साउंड विल बी, सो देखिए अब फ्रीक्वेंसी की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए एक टर्म वेवलेंथ आ रहा है, एक रिलेशनशिप है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है, अपॉन टाइम होता है, ठीक। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ साइकिल्स कितने दिए गए हैं, 20, और आपको क्या दिया गया है, इन टाइम दिया गया है 0.1, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 200 हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब एक रिलेशन है आपके पास V इज इक्वल्स टू
फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकालना है लैम्डा की वैल्यू, वेवलेंथ दैट इज लैम्डा, तो ये कितना आएगा v अपॉन एफ, ठीक है। देन वेलोसिटी आपको दी गई है 330 अपॉन, और ये कितना आया था 200। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.65 के अराउंड आएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई, 1.65 दैट इज ऑप्शन सी हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर। एक्सरे कैन बी डिटेक्टेड नाइदर बाय द इलेक्ट्रिक और नॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इन अ सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस used respectively are the convergent lens and the convergent lens and convergent lens, that is option D बनेगा यहाँ पर correct answer. Which one of the following metal is widely extracted by the electrolysis of its molten compound, that is sodium? Which one of the following is not the property of graphene? So it is wide band gap semiconductor. ये गलत है आपका यहाँ पर, ठीक है। Why do plastics not degrade easily? Because they have a strong covalent bond. Option B बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 में करेक्ट आंसर। Okay, now coming to the question number 29. Twinkling of stars is due to the refraction of lights. Van de Graaff generator generates electromagnetic charges. Option A यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। Which one of the following is the correct chemical compound of oxalic acid, that is C2H5COOH? तो यहाँ पर COOH क्या है? This is called as a carbonyl group, ठीक है। That is option C हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द बेंजीन? तो इसमें से बाकी सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। नॉट करेक्ट में आपकी आएगी इट हैज़ अ 6 आइसोमर। 6 आइसोमर नहीं होते, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर? देखिए ये क्या है आपका, दिस इज अमोनियम सल्फेट है ये आपका, अमोनियम नाइट्रेट, दिस इज अमोनियम नाइट्रेट, ये नाइट्रोजन है सिंपल, और दिस इज द यूरिया। तो फर्टिलाइजर यहाँ पर कौन सा नहीं है, दैट इज नाइट्रोजन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस स्मेल्स लाइक अ रोटन एग? ये है हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन सा रिएक्शन देखने को मिलता है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर। Question number 37. Which of the following electronic configuration correctly represents the transition metals? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर आर पॉसिबल इन आयरन। तो आयरन जो है वो FeO के फॉर्मेट में और दूसरा Fe2O3 के फॉर्मेट में, जहाँ पर +2 और +3 के ऑक्सीडेशन वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 41. Which among the following is the correct scheme followed by the classification of animals, that is phylum, class, order, family, genus and species? Option D यहाँ पर रहेगा correct answer. Which one of the following is an example of airborne disease, that is tuberculosis? Option A यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का correct answer, क्वेश्चन नंबर 42. Now coming to the question number 43. What are the 4 groups of blood type in ABO blood grouping type, that is A, B and O? AB, ABO, that is option B यहाँ पर बनेगा आपका correct answer. Which one of the following is not a part of male reproductive system in human being? तो not part पूछा है, cervix, that is option C is the correct answer रहेगा. Which of the following are the different parts of human brain? तो forebrain, midbrain and hindbrain, that is option C यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन है, द इनर लिनिंग ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ न्यूमरस फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज विलीज, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डाइसेक्राइड्स? तो डाइसेक्राइड आपको माल्टोज और लैक्टोज में देखने को मिलेगा। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स कैन बी सीन इन द प्रोयोक्टिक सेल्स, दैट इज राइबोसोम। ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर। Question number 46. Tooth enamels of a human are made up of calcium phosphate. Option A is the correct answer. Solution with the pH value less than 7
इज कॉल्ड एज अ एसिडिक सॉल्यूशन। ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बंगाल कंट्री साइड एट द टाइम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। तो देखिए, जमींदारी ट्रुप्स वर डिसबैंड, ये करेक्ट है आपका। विद इन द विलेजेस द पावर ऑफ जोतेदार वॉज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ जमींदार, ये भी करेक्ट है आपका। द ईस्ट इंडिया कंपनी मेड द रूल दैट प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर, नहीं ये गलत है आपका। अडियार वर शेयर क्रॉपर ऑन द लैंड ओन बाय द पारगदार, ये आपका करेक्ट रहेगा। 1, 2 एंड 4 दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, गदर पार्टी या गदर मूवमेंट से संबंधित है। तो गदर मूवमेंट बिगिंस इन 1913 इन सैन फ्रांसिस्को, ये करेक्ट आंसर है। मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय सोहना सिंह भाखड़ा, ये भी करेक्ट है। गदर मूवमेंट टुक द नेम फ्रॉम द वीकली गदर ब्रॉट आउट द सेवरल इंडियन लैंग्वेजेस, ये भी करेक्ट है। ये तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्रोनोलॉजी पे लगाना है इन चीज़ों को, इवेंट्स को। देखिए, पूर्ण सार्वजनिक सभा ये 1870 में गठित होती है। इंडियन एसोसिएशन 1876 में, मद्रास महासभा 1884 के अंदर, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आता है 1885 में। तो 1, 2, 3, 4 आ जाएगा डायरेक्टली, नहीं हाँ 1, 2, 3, 4 आएगा ना डायरेक्टली। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 52। ओके, जर्नल और न्यूज़पेपर्स हैं और फाउंडर कौन है? ओके, कुदी आरसू इज रिलेटेड विद द E.V. रामास्वामी नायकर इन 1925, और बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये रिलेटेड है विद द फिरोज शाह मेहता के साथ इन 1910 में, और भवानी मंदिर ये अरविंदो घोष 1905 के अंदर, और किसान बुलेटिन ये इंदुलाल याग्निक। ठीक है, तो जब इसको आप मैच करेंगे आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड हैज़ provided the evidences of plugging field at the Kalibangan in the Rajasthan, that is in early Harappan period around 280 BC। ठीक है, तो 955 का ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 पे। मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन फॉर द पाकिस्तान, ओके, इनको क्रोनोलॉजी पे आपको लगाना है, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। ठीक, तो ये आपका कब होता है? दैट इज इन मार्च के मंथ में इन 1940। गांधी इरविन पैक्ट ये आपका ये भी मार्च में होता है, दैट इज इन 1931। दांडी मार्च आपका ये भी मार्च के अंदर आपको देखने को मिलेगा इन 1930। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये सितंबर टू दिसंबर के बीच में होती है, और इन 1931 में। जब इनको आप क्रोनोलॉजी पे लगाएंगे आपको 3241 ऑप्शन बी मिलेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, विद रेफरेंस टू द अमारा नायका सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ओके, तो दे वर नॉट अलाउड द यूज देयर शेयर ऑफ रेवेन्यू फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स, ये गलत है आपका। ठीक है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। पॉपुलर पोएम खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी वॉज रिटन बाय द सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 59 में। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 57। ओके, यहाँ पर करेक्टली पेयर्ड आपको बताने हैं। ओके, गिरनार सुदर्शन लेक ये करेक्ट है आपका। चोलिस्तान टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लगिंग, तो ये चोलिस्तान नहीं, ये आपका हड़प्पन एरियाज़ के अंदर देखने को मिलता है, ये गलत होगा। मंथ नियर मथुरा जो हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क है ये करेक्ट है। सन्नति अशोक पिलर एडिक्ट इन उड़ीसा नहीं है, ये आपका कर्नाटका हुआ, तो ये भी गलत है। 1 and 3 दैट इज दो करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। एलोरा से संबंधित स्टेटमेंट्स आपको करेक्ट बताना है। ओके, द आर्ट हिस्टोरिकल साइट associated with the Buddhism, not only Buddhism with including Hinduism and Jainism। ठीक है, तो ये गलत होगा। कालिदास टेम्पल ऑफ एलोरा हैज़ बीन बिल्ट विद द ड्रेस स्टोन एंड क्लिंग फायर ब्रिक, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि देखिए जितना भी एलोरा का ये बेसिकली ये चीज़ें बनी हैं ये बनी है मोनोलिथिक
मोनोलिथिक स्ट्रक्चर हैं ये, ठीक है, ना कि ब्रिक्स से या ड्रस्ट स्टोन के साथ में। दोनों गलत हैं, नाइदर वन नॉर टू। ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द गुंटूपाला बुद्धिस्ट केव लोकेटेड, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अजंता केव पेंटिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। तो पहली स्टेटमेंट है कि द पेंटिंग डिपिक्ट्स यक्ष, गंधर्व एंड अप्सरास, ये करेक्ट है। द आर्टिस्ट गेव द यूनिक टेक्निक ऑफ प्रोवाइडिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव। तो देखिए ये आर्टिस्ट जो है वो प्रिंसिप, ये आपका बेसिकली कहा जाए तो डिस्टिंक्ट कल्चर है या डिस्टिंक्ट स्टेज हो सकती है या स्टाइल है, बट नॉट द बेसिकली प्राइमरी वन, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से गलत है, सेकंड, पहला तो करेक्ट है। तो ऑप्शन ए बनना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64। रिवॉल्ट ऑफ 1857। सो शाहमाल मोबिलाइज द पीपल of Barnaut region of Uttar Pradesh and captured the bungalow of Englishman and convert it into the Hall of Justice, ये करेक्ट है। गुनु was the cool leader of सिंहभूम रीजन ऑफ छोटा नागपुर, नहीं छोटा नागपुर तो ठीक है, सिंहभूम रीजन का नहीं थे, ये गलत होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बनना चाहिए करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक पोर्ट्रेट 3 images of mother goddess, mother as a she was, mother as she is, mother as she will। तो ये आपका देवी चौधरानी, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 63। नील दर्पण, अ प्ले दैट डिपिक्टेड द atrocities on the indigo planter was translated into English by the जेम्स लॉन्ग। ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके। तो देखिए फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड करेक्ट है यहाँ पर केवल। सरोजिनी नायडू लीड द डेलीगेशन टू द लंदन टू डिमांड द फीमेल फ्रेंचाइजीज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बन जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 66 में, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 67। सनीकट्टा सॉल्ट वाटर वर्क known for salt satyagraha is located in the Karnataka. Kalaram temple, known for the temple entry movement in the early 20th century, is located in the state of the Maharashtra. ओके यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। तो मोनोपोली फर्म प्रोड्यूसेस एन एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट, ये गलत है आपका, ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। यूनियन बजट 2025 इंक्रीजेस द सेक्टोरल कैप of FDI to 100% from 74% in the insurance sector। ऑप्शन डी बनेगा 72 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 69। सो मतंगिनी हजरा एंड लक्ष्मण नाइक sacrificed their lives in the Quit India movement। With reference to the history of India, the work कोपिकी is associated with the coins। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ प्रोडक्ट वाइल मेंटेनिंग इट स्टिकर्स प्राइस इज कॉल्ड एज श्रिंकफ्लेशन, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 74। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इनोवेशन इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इंडियाज रैंक जो है इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्टेड बाय द विपो हैज़ इम्प्रूव्ड इन सिग्निफिकेंटली 15 to 2024, ये तो करेक्ट है। फंड जो है इसके लिए फ्रॉम द प्राइमरीली जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आता है, नहीं, ये प्राइमरी सेक्टर से नहीं आता है, ये गलत है, ठीक है। प्राइमरी जो है वो प्राइवेट सेक्टर से नहीं आता है, ये गलत है। तो केवल वन करेक्ट है, ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द रेवेन्यू अकाउंट एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ GDP हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 2021 to 2023-24, ये करेक्ट है। एक्सपेंडिचर रेवेन्यू अकाउंट फॉर द परसेंटेज ऑफ GDP हैज़ डिक्रीज और डिक्लाइन
ठीक है, फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड, तो ये गलत है, केवल पहला करेक्ट है, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिस्ट्रिक्ट एज अ एक्सपोर्ट हब in India is correct? So DEH is launched in the August in 2021, not in 2019, तो ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर 77 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये इस्टेब्लिश होता है इन 1993 के अंदर, ठीक है, तो ये गलत है। द मेन एम ऑफ द इंस्टीट्यूट इज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज़ फॉर द MSMEs, तो यहाँ पर सेकंड करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। करेक्ट अबाउट द टिम टेयर इज करेक्ट, ओके, टिम टेयर, ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पर गलत हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बनेगा नाइदर 1 नॉर 2। 78 का ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2023-24 बाय द NSO, ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, दूसरी भी करेक्ट है, यहाँ पर दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट वन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। विच लैंग्वेज यूजेस द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मशीन कोड नीड टू बी प्रोग्राम इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस और प्रोसेसर फैमिली, ये होता है असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। व्हाट आर द यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर पोर्ट, तो सॉफ्टवेयर पोर्ट का यूज़ होता है टू कनेक्ट द क्लाइंट कंप्यूटर टू द सर्वर, और दूसरा होता है यहाँ पर आइडेंटिफाई डिफरेंट सर्वर्स लाइक मेल्स एंड फाइल ट्रांसफर्स, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म मार्क्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप इन इंडियाज इम्यूनाइजेशन effort by digitalizing vaccine record for the pregnant women and children up to 16 years, ये है आपका यूविन, ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। Assuming the computer is a 4-bit computer, what result is produced after subtracting 3 from 5 using the 2s component represents, तो ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल गेट, तो वो आपका डिवीजन होता है, वो आपका लॉजिकल गेट नहीं है, ये लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, विच अमंग द फॉलोइंग आर द पर्पस ऑफ डिप्लॉइंग अ फायरवॉल, सो यहाँ पर जो है एग्जामाइन ईच पैकेट अराइविंग फ्रॉम द इंटरनेट, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ब्लॉक सस्पिशियस एक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्ट टेलीफोन, ये नहीं होगा। 1 2 3 है, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर, और इंटरनेट टेलीफोन जो है वो फंक्शन है टेलीकम्युनिकेशन कंपोनेंट का, दिस इज द फंक्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंपोनेंट, ठीक है। Amsterdam St. Paul Plateau is located in which of the following oceanic region, that is in South Indian Ocean, Southern Indian Ocean, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88, विद रेफरेंस टू द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड इज करेक्ट, ओके, तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव लैटिट्यूड चेंजेस स्लाइटली फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल, नहीं स्लाइटली इक्वेटर नहीं होता है, यहाँ पर अराउंड 111 किलोमीटर का ये गैप है, ठीक है, तो ये गलत होगा। इफ पैरेलल लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन एट द इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स देन ड्रॉन इंक्लूडिंग, ओके, ये आपका 181 आएगा, ठीक है, ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि देखिए 90 डिग्री नॉर्थ का रहेगा, 90 डिग्री साउथ का रहेगा, 1 डिग्री इक्वेटर का रहेगा, तो टोटल आपका 181 आएगा यहाँ, ठीक है, तो दोनों गलत हैं, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 88 में। क्वेश्चन नंबर 87, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिटीज एंड लेक्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, सो यहाँ पर डेट्रॉइट लेक सुपीरियर, ये गलत है आपका, ठीक है, ऑप्शन बी। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट ऑफ परसेंटेज, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कैल्शियम सबसे ज़्यादा मिलेगा, देन एल्युमिनियम मिलेगा, उसके बाद सिलिकॉन आएगा, फिर आपका ऑक्सीजन आएगा, तो 2134 दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन में आपसे आइलैंड्स और नेशंस हैं, इनको आपको प्रोलॉजी पे लगाना है। कुमरोस ये आपका अफ्रीकन प्लेट में है,
बैफिन्स आइलैंड आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स में है, श्रीलंका में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है, अंडमान आइलैंड में यूरेशियन प्लेट्स है। तो 2143 ऑप्शन सी सॉरी डी इज द करेक्ट आंसर। ग्लेशियर थ्रॉट इज करेक्ट। अल्पाइन ग्लेशियर ट्रिप्स वैली ऑफ सॉइल देयर सॉइल regolith and sediment to form glacier trough, ये करेक्ट होगा। when the sea level is below the floor of a glacier trough the sea water enters as the ice front resides creating fjords, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 92 में। ठीक है, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 91 आते हैं। रिक्टर स्केल जो है वो इंटेंसिटी नहीं मापता, ये क्या मेज़र करता है, ये मैग्नीट्यूड को मेज़र करता है, मैग्नीट्यूड को। ये गलत होगा। रिक्टर स्केल इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, ये करेक्ट है। तो ओनली 2, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मिड लैटिट्यूड डिसिडियस फॉरेस्ट कंसिस्ट लार्जली ऑफ ट्रीज दैट ड्रॉप देयर लीव्स इन समर सीजन, नहीं, ये ऑटम सीजन के अंदर होता है, ये गलत होगा। बाकी तीनों यहाँ पर करेक्ट हैं। तो 2, 3, 4 दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर जब हम बात करें तो हीलियम की जब हम बात करते हैं सबसे पहले, तो हीलियम के अंदर जो है 0.0005% आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन 0.00005% है। नियॉन आपको 0.008 है आई थिंक यहाँ पे, ठीक है, 8%। और जिनन आपका 9%, ठीक है। तो ये परसेंटेज का रेशो है अप्रॉक्सीमेट। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर नहीं, यहाँ पर एक और जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी होना चाहिए करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, इट हैज़ अ रोल टू प्ले इन द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ द एयर, ये करेक्ट है। इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ टू नाइदर बिकम कोल्ड और हॉट, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 96। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 95। द पैटर्न ऑफ प्लैनेटरी विंड्स largely depends upon the latitudinal variation of atmospheric heat, distribution of continent and ocean and rotation of earth, ये तीनों पर डिपेंड करता है। ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर करेक्टली मैच कौन सा है, ओके, ट्रॉपिकल वेट ड्राई, तो आई थिंक यहाँ पर विंटर सीजन ये रहेगा। मिड लैटिट्यूड स्टीप, ये भी करेक्ट है। ये दोनों मुझे लगता है नहीं, ये थर्ड भी करेक्ट है आपका और फोर्थ आपका गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 97। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 98। सो 98 में ये जो कंडीशंस या कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं ये तीनों, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके रिलेटेड है विद द कोल्ड क्लाइमेट विद द ड्राई विंटर्स के साथ में। ऑप्शन सी यहाँ पर बनना चाहिए करेक्ट आंसर। इंदौर सिटी इन मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, सो इट इज सिचुएटेड इन द मालवा प्लेट्यू, ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। Which among the following class of town in India holds the highest percentage of urban population as of 2011? तो यहाँ पर क्लास सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर बनना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वैसे तो क्लास 1 होना चाहिए बट यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो क्लास 2 मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 99। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, तो ये है ओवर टाइम स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री बियॉन्ड द गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये करेक्ट है। रॉ मटीरियल, रॉ कॉटन इज नॉट अ वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। गोल्डन क्वाड्रिलेटर के अंदर कौन सा शहर पास नहीं करता है? भुवनेश्वर पास करता है, जयपुर करता है, लखनऊ और इंदौर नहीं करता है। तो 3 और 4 दैट इज ऑप्शन डी बनना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 102 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 103। सो 103 में आपसे पूछा है डिफरेंट पोर्ट्स हैं, ओके। दीनदयाल पोर्ट इज सिचुएटेड इन, दीनदयाल पोर्ट को हम क्या कहते हैं, कांडला पोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये गल्फ ऑफ खंबात में नहीं, गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर आपका सिचुएटेड है, ये गलत है। कोचिन पोर्ट इज सिचुएटेड इन द हेड ऑफ द वेम्बर्दन कयाल, ये करेक्ट है। मोरमुगांव पोर्ट इज सिचुएटेड एट द एंट्रेंस ऑफ जुराई एस्चुरी, ये भी करेक्ट है।
पारादीप पोर्ट इज इन गोदावरी, नहीं गोदावरी में नहीं है, ये महानदी डेल्टा पर है, महानदी नदी डेल्टा पर है, तो ये गलत है। तो करेक्ट है 2, 3 दैट इज ऑप्शन सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर, दैट इज एवलांच। एवलांच जो है वो प्राइमरी मूवमेंट ऑफ स्नो और आइस की वजह से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नीलगिरी, सूरत और वगसीर, ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, ये बेसिकली दीज आर द कॉम्बैट मिशन बाय द इंडियन नेवी। तो देखिए नीलगिरी क्या है, दिस इज़ अ डिस्ट्रॉयर, बेसिकली अ डिस्ट्रॉयर है ये। सूरत इज़ बेसिकली, नहीं सॉरी, नीलगिरी डिस्ट्रॉयर नहीं, डिस्ट्रॉयर है सूरत, और नीलगिरी है फ्रिगेट, फ्रिगेट, ठीक है। और वगीर जो है दिस इज़ अ वॉरशिप। ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 106 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 105। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 2006 में कॉन्स्टिट्यूट होता है अंडर दिस पर्टिकुलर मैनेजमेंट एक्ट। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट वन। मिनिस्ट्री सर्वे ऑफ आर बीइंग कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये है सर्वे ऑन सोशल कंजप्शन हेल्थ, ये है रहेगा। कॉम्प्रहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे टेलीकॉम एंड आईसीटी स्किल, ये भी रहेगा। पीरियोडिक लेबर सर्वे, ये भी रहेगा। एनुअल सर्वे ऑन द इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस, ये भी रहेंगे, चारों रहेंगे। दैट मीन्स 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 के बाद 108 पे, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसकंटिन्यूड द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नहीं डिसकंटिन्यू तो नहीं किया है, ये गलत है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ रिस्ट्रक्चर्ड वेल्थ बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये करेक्ट है आपका। सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। द बुक आर्ट ऑफ द वॉर इज रिटन बाय द, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं पता है, मैं आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करता हूँ, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री क्वेश्चंस ऑपरेशंस इज नॉट अंडरटेकन बाय द इंडिया। देखिए ऑपरेशन अल्बेज और ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ये दोनों इंडिया से संबंधित नहीं हैं। प्रणीत आपका है 1971 के वॉर के टाइम पर, और ये ऑपरेशन बंदर 2019 के टाइम पर है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, ठीक है। तो स्पाइडर आपका यहाँ पर था, रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच में था ये अराउंड, और ये भी भारत का नहीं है अल्बेज। तो नॉट में मैं अगर जो मोस्ट अप्रोप्रिएशन की तरफ जाऊँ तो शायद अल्बेज को, दोनों ही हैं यार वैसे तो, इस क्वेश्चन को डाउट में डाल देते हैं, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं वैसे तो। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोपियन यूनियन की स्थापना होती है 1993 में, ठीक है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना होती है 1989 के अंदर। आशियान की स्टैब्लिशमेंट होती है 67 में, और फ्री ट्रेड एरिया ऑफ द अमेरिकाज, ये 1994 में। यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा सी, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द अरनाला एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, ठीक है। सो ये इंडिजिनस डिज़ाइन है इंडिया के अंदर, नेम्ड आफ्टर द हिस्टोरिक अरनाला फोर्ट लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ये करेक्ट है। इट हैज़ बीन बिल्ट बाय द अंडर द, नहीं देखिए पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे नहीं है, ये ग्रीस के द्वारा बनाया गया है, ये तो ठीक है, विद द L&T ऑफ शिपयार्ड, ये करेक्ट है। तो मतलब यहाँ पर PPP का कोई रोल नहीं है। 1 and 2 दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 112 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 113। रॉबर्ट प्रीवोस्ट becomes the Catholic Pope after the death of Pope Francis. Which of the following statement is correct? ओके देखिए यहाँ पर पोप फ्रांसिस जो हैं वो अभी भी पोप हैं, इनकी डेथ नहीं हुई है, स्टिल ही इज़ अ पोप, ठीक है। तो ये तो पहला दोनों स्टेटमेंट ही गलत हो गए। ही इज़ अ डुअल सिटीजनशिप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड अमेरिका, ये है अमेरिका एंड पेरू, ये करेक्ट है। थर्ड पॉइंट केवल करेक्ट है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक। तो जब इनकी डेथ नहीं हुई है, ये अभी हैं, तो 171 कैसे होंगे, है ना, 170 वाला ही चल रहा है फिलहाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एल कार्ड्स which was seen in the news recently? तो it was once the defense fort in Alcards Island in America, ये करेक्ट है। once a prison of Alcards Island of, ये भी करेक्ट है, और तीसरा भी करेक्ट है। यहाँ पर तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 114, चेनाब रिवर डैम्स। ओके, सलाल डैम और बगलीहार डैम्स जो चेनाब रिवर पर है, अलाल डैम ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो ये गलत हो गया। बगीलहार डैम जो है वो ग्रेटर हाइट है विद द सलाल डैम, ये करेक्ट है आपका। सलाल डैम जो है वो ऑपरेट किया जाता है NHPC के द्वारा, और बगील डैम जो है वो JKPDC के द्वारा डेवलप मतलब ऑपरेट किया जाता है, तो ये भी गलत है। तो केवल करेक्ट आपका क्या है, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियाज मिलिट्री arsenal is correct. Okay, so Hummer is a weapon equipped built for the Rafale fighter jet aircraft. Scalp cruise missile is also known as a Storm Shadow, and BrahMos missile are built under the joint venture between India and Russia. ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116। 117 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें फिर आगे, ICAR, ठीक है। इसके तहत ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या हैं, करेक्ट हैं, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर सी बनेगा करेक्ट आंसर। करेक्ट बताना है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, तो ये रीशेपिंग कॉर्पोरेट लैंडशिप, ये करेक्ट है। यूविन पोर्टल जो है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। दिस इज रिलेटेड विद द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, स्पेशली जब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की, ठीक है। तो केवल 1 है, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर 119 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लास्ट के 2 क्वेश्चन है हमारे इस पेपर के, इसके बाद करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड स्टैटिस्टिक्स टू इवेलुएट वेयर एन इकोनॉमी स्टैंड्स इन द फाइनेंशियल ईयर। तो ये होता है आपका क्रेडिट एंड GDP रेशियो, ठीक है, क्रेडिट एंड GDP रेशियो, ऑप्शन डी। देखिए टैक्स एंड GDP रेशियो जो है ये गवर्नमेंट टैक्सेस रेवेन्यू रिलेटेड है, जो कि साइज ऑफ इकोनॉमी को बताता है, साइज ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड है। फिजिकल डेफिशिएट एंड GDP रेशियो जो है वो समहाउ गवर्नमेंट की बोरोइज के बारे में हमें बताता है, ठीक है। सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द दीन दयाल अंत्योदय योजना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, ये आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक प्लेटफॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। अमृत, ठीक है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वाटर सप्लाई, ये सब चीज़ों से संबंधित है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। So this is the paper of the UPSC CDS Combined Defence Services सेकेंड 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है 14 सितंबर को, ठीक है, 2025 में, जिसका GS का पेपर हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, GS पेपर को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।